ये लोग जितने लोग वर्कर काम करते हैं, एक को आइडेंटिटी कार्ड नहीं देंगे। कंपनी का कोई अधिकारी आया यहाँ पे? आए थे रुक जाओगे। हाँ 2 लोग आए थे। हाँ वो आई कार्ड के बारे में जल्दी नहीं तो अभी तक क्यों नहीं दिए? मान लीजिए आप मेरा एक निवेदन है, आप लोग प्रशासन है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, आपकी जिम्मेवारी है ये देखना कि लोगों को आइडेंटिटी कार्ड मिला कि नहीं मिला। अगर मान लीजिए कोई दुर्घटनावश कोई कैजुअलिटी हो जाए तो वो बता देंगे हमारा कर्मचारी ही नहीं है, और ऐसा ही होता है। इन सभी के बारे में हम 10 दिन के अंदर एसडीएम साहब। नहीं तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? अभी तक टीआई साहब जो आकर के ये मुकदमा लिख रहे हैं और ये केस लिख रहे हैं, तो उस समय तक इनकी जिम्मेवारी कहाँ चली गई? मतलब पब्लिक आकर के खड़ी हो तो कानून जग जाता है, और इनके लिए पब्लिक के लिए कोई कानून नहीं है। आपकी ही आप पक्ष रख दिए हैं, आपका पक्ष है ना, और मीटिंग होगी, आप लोग 8-10 लोग है ना जो भी अब वो रहेंगे है ना। अब चूंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए और विपिन भाई ने दिया है, बात हो गई, विपिन भाई दिया है आपको 10 दिन का समय, तो ठीक है हम दे रहे हैं आपको। अगला आज क्या तारीख है? 16 26 तक 26 तक 16 है आज 16 है ना? 16/11/2025 तो 16 10 26 पड़ेगा ना? हाँ 11-26 पड़ेगा साहब। सही बात। इसमें आपने लिखा कहाँ लिखा कि 26 तक में हम 10 दिन का समय? ऐसा लिखा है? कहाँ लिखा है? आज की तारीख से 10 दिवस यहाँ पे। अच्छा ये लिखा है, जरिए सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सबको किया गया। इसमें इन्होंने ये बोला है कि विपक्षी वार्ता होगी, और हमने बात रखी कि कंपनी गेट के अंदर नहीं होगी, पब्लिक हाँ, वहाँ रहेगा, जहाँ पे ड्राइवरों के प्रतिनिधि होंगे और हम लोग होंगे, प्रशासन रहेगा, प्रशासन से एसडीएम साहब हो ऐसा चाहा जा रहा है, और लेबर इंस्पेक्टर हो, श्रम विभाग प्रशासन से जो भी हो, अपने को प्रशासन से मतलब नहीं, कंपनी जो कंपनी के प्रबंधन हो, फिर इस पे जो 9 बिंदु है उस पर टेबल टॉक होगी। सर एक निवेदन और है हमारा। हाँ आइए शाम भैया आप आइए। और गुलाब कहाँ गया? और रामलाल जो अभी हम लोग हड़ताल किए हैं ड्राइवर भाई। हाँ ये ठीक कह रहे हैं। एक आदमी सुनिएगा, ये ड्राइवर भाई हड़ताल में आए हैं जो अभी कंपनी सुबह लेटर जारी कर दिया है कि वैकेंसी हमको 43 ड्राइवर चाहिए। ये जो अभी हड़ताल में ड्राइवर हैं ये घर जाएंगे। अब ये इधर सुनिए इसके बारे में बात देखिए भाई, अभी मेरी बात हुई है, जिसका जो शिफ्ट है अपना ड्यूटी करनी। हाँ बस हो गया ड्यूटी। अगर निकालते हैं कैमरा आप सुनिए, जिसका जो शिफ्ट है उसमें ड्यूटी अभी मिलेगी, किसी का कोई नुकसान नहीं। ऐसा तानाशाही नहीं चलेगा। ऐसा तानाशाही तो हम लोग पूरी जनता अगर तानाशाही उतारी हो जाएगी ना, तो एक दिन ये कंपनी नहीं रुक पाएगी, ना प्रशासन रोक पाएगा ना पुलिस रोक पाएगा। इस बात को हम बता रहे हैं। अगर तानाशाही ये दिखाएंगे ना तो एक दिन क्या 1 घंटे ही कंपनी नहीं चला सकती है। मैं ये भास्कर मिश्रा का वादा है। किसी भी ड्राइवर का कोई नुकसान नहीं जो यहाँ पे आए हैं, और आंदोलन करना इनका मौलिक अधिकार है। अगर इनका क्या कहते हैं वो नहीं है, इनकी मांगों नहीं, आई कार्ड नहीं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए सुनिए, जो कुछ आपका हक मिलता है वाजिब हक है, और वो नहीं मिल रहा है, आप असंतुष्ट हो तो आंदोलन करना आपका हक है। और इस हक को अगर कंपनी मारेगी तो हम लोग एक दिन काम नहीं चलने देंगे। उसके लिए चाहे पूरा प्रशासन आके क्या मिलिट्री आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। एक भी ड्राइवर नहीं बैठेंगे तो शाम भैया आपकी जिम्मेवारी है। जो भी होगा आप लोग बताना कि किस ड्राइवर को बैठा दिए लोग, उसका जिसका जो शिफ्ट था उसमें नहीं जाने दिया। प्लस इस शिफ्ट में एक मिनट, इस शिफ्ट में अभी जैसे कुछ ड्राइवर आए होंगे तो उनका नुकसान हुआ फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट के ड्राइवर नहीं गए हैं ना? नहीं गए जनरल भी कुछ है ना, यहाँ आए हैं ना। इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, इतना थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है ना? ये जिम्मेवारी है। इनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। अगर सैलरी काटी जाएगी तो फिर उनको 10 दिन का इंतजार नहीं करेंगे। चला रहे हैं गाड़ी। 26 तारीख और हम लोग आपका वेट करेंगे। दूसरे कंपनी से ड्राइवर आके वहाँ गाड़ी चला रहे हैं। 1 मिनट और आपकी रिसीविंग कहाँ की थोड़ा कर दीजिए। जो मजदूरों की बढ़ी हुई जो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से वेतन वृद्धि की गई थी, और कोल अनाउंस जो जारी किया गया था, मजदूरों को बढ़ाने की बात हुई थी, वो आज तक जेपी कंपनी में, सिंगरौली में कई सारी कंपनियां हैं, यही बगल में हिंडाल्को है, बगल में TSDC है, और अडानी का भी कोल खदान चल रहा है। वहाँ पे जो ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनकी तनख्वाह आज 25 से 26 हजार रुपए से शुरू होकर 35 हजार रुपए तक कोल खदानों में है। लेकिन इस जेपी कंपनी में आज भी 12,500 रुपए पर काम करने के लिए लोग मजबूर हैं। न इनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, न इनके आज तक वेतन पर्ची बने हुए हैं, न इनके आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। तनख्वाह बढ़ाने की बात करो तो लगभग 8 मजदूरों के ऊपर 151 मुकदमा लगाकर उनको कंपनी से कार्य क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। अब साहब के अनुसार हम लोगों ने समय मांगा था, सी पॉइंट पे हमारा धरना प्रदर्शन की तैयारी थी, हमने परमिशन मांगा था, लेकिन प्रशासन ने हमारा रास्ता रोक लिया है। सुबह हम लोग 4 घंटे से यहाँ खड़ा पर हैं।
अभी तक बात करने के लिए कंपनी प्रबंधन से कोई आया नहीं। तहसीलदार साहब द्वारा एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। अगर हमारे मजदूर भाई उसमें संतुष्ट होते हैं तो जरूर बात मानेंगे, लेकिन अभी तक जो छलावा हुआ है इन मजदूरों के साथ उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। निकाले गए मजदूरों को कार्य पे रखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे मजदूर भाई हैं अंदर से धमकियां आ रही हैं कि रुको कल सुबह से आ जाना प्लांट के अंदर, अगर इस तरह से धमकियां मिलती रहेंगी तो हम लोग यहाँ पे वैकेंसी निकल गई। अब ड्राइवरों की वैकेंसी निकली है और यहाँ पे विस्थापित लड़के अभी भी यहाँ के लोग जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो हम लोग यही इंतजार किए हैं। अगर वाजिब जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग प्रशासन अगर उचित कार्रवाई नहीं कराती तो यहीं पे ठंड पड़ रही है, इसी ठंड में सिकुड़ के जिला कलेक्टर ने एक आदेश निकाला था जितने भी कंपनियां हैं वो 70% विस्थापितों को रोजगार देगी। क्या यहाँ 70% रोजगार भी नहीं है यहाँ पर? अब यहाँ अगर आप इस बात को छेड़ ही दिए हैं, अजंता राधा गुरबी में आई है, वहाँ पे दलाली के माध्यम से लोग रोजगार दिला रहे थे, लेकिन कलेक्टर धन्यवाद है बार बार कलेक्टर साहब का, एक आदेश जारी किया उन्होंने और वहाँ पर लगभग मतलब पूरी तरह से वहाँ के विस्थापित और प्रभावित संतुष्ट हैं कि वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पे सरदार माइनिंग का काम कर रही है, वो भी हटाने का और कोयला खदान खनने का। यहाँ भी सरदार में भी तो 70% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जेपी में तो मिलना ही चाहिए, सरदार में भी तो मिलना चाहिए, लेकिन सरदार में टोटल बिहार, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, नेपाल के लोग आके कार्य कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात, जेपी के अंदर काम करने वाली सरदार 26,000 रुपए दे रही है ड्राइवरों को और जेपी 12,000, आधा भी नहीं दे रही है। तो ये अनियमितताएं हैं कंपनी की। इसको लेकर कंपनी प्रबंधक से आपने बात करने का प्रयास किया क्या? कुछ देखिए, कंपनी प्रबंधन के कोई श्रीवास्तव जी आए थे तो हमारे मजदूर भाई बताए कि ये चीनी, गुड़, चाय पत्ती का हिसाब लिखने वाले हैं, ये कोई प्रभावी इंसान नहीं है कंपनी के। तो मजदूर बोले ये केवल चीनी, चाय, गुड़ और कितने मंत्री जी को, कितने विधायक जी को, कितने मंडल कमंडल के लोग हैं उनको पैसा लिखने वाले, हिसाब किताब करने वाले थे। तो तहसीलदार साहब से हमने, चूंकि हमारा रास्ता प्रशासन ने रोक के रखा है, तो हमने प्रशासन से बात किया, उनसे बात नहीं हुई हमारी। क्या यहाँ दो तरह के सैलरी दी जा रही है? अब सबको सम्मान दिया जा रहा है? क्योंकि स्थानीय और जो बाहरी आए उन्हें किस प्रकार से दिया जा रहा है? भेदभाव है, जो आप बोल रहे हैं स्थानीय और बाहरी, एकदम पूर्ण रूप से भेदभाव है। अब चूंकि हमारे मजदूर भाई ने ये पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन्होंने एक शोध किया, तो जो बेज मिलना चाहिए खदान का, कोयला खदान का बेज मिलना चाहिए, तो जेपी की ये एक पावर प्लांट निगरी में चलती है। यहाँ का जो बोनस है किसको मिल रहा है? निगरी के कर्मचारी को, और निगरी के कर्मचारी का जो पेमेंट होना चाहिए यहाँ के कर्मचारी को पेमेंट मिल रहा है। भाई साहब, मैं तो ये कर रहा हूँ, पूरी झोल झाल है। इनके अभी डायरेक्टर जो है अभी 4-5 दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं, गौर साहब हैं। तो ये मजदूरों का खून चूसेंगे, मजदूरों का पसीना पिएंगे, तो इनके साथ यही होगा। कंपनी का दिवालिया निकल चुका है, हर कोई जानता है कंपनी को वेदांता खरीदने वाला है। तो कम से कम आप भी जाते जाते यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के विस्थापितों और प्रभावितों को इतना करके जाओ, तो कम से कम अगला वाला तो दे सके। तुम्हारी तो दिवालिया निकल गई है। कार्रवाई हुई थी? किस मामले को लेकर कार्रवाई जी? किस मामले को लेकर कार्रवाई हुई थी? किसके ऊपर? कंपनी प्रबंधक के ऊपर। वो प्रवर्तन निदेशालय का शायद कार्रवाई थी। झोल झाल के मामले में अकाउंट में हेर फेर किए थे, अपने शेयर को बढ़ाने के लिए कुछ सेबी में इधर उधर कर रहे थे, इस वजह से। और उनकी आज शेयर देखिए एकदम धूल चाट रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर इस तरह से मजदूरों का दिल्ली में बैठकर खून चूसेंगे। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने अपना अभी परसों दिन स्पीच दिया था, उन्होंने बताया सबसे ज्यादा घोटाला और सबसे ज्यादा झोल झाला रीवा संभाग में जेपी कंपनी ने किया है। तो मैं उन पत्रकार जो थे जिन्होंने एनालाइज किया था, तो अगर हमारी वहां तक आवाज जाए तो उनको जरूर बताइएगा कि मुख्य जड़ क्या है। सिंगरौली है, सिंगरौली की पावर प्लांट और कोल खदाने हैं, जिसकी वजह से इतना। आप बताइए, मजदूरों का पैसा मार रहे हो, जिनको 26,000 मिलना चाहिए, 12,000 एक मजदूर का पैसा मार रहे हैं। एक मजदूर का 12,000 और लगभग यहाँ पर मैन पावर मजदूरों की संख्या 500 से ऊपर है। 60 करोड़ रुपए प्रतिमाह ये लोग मजदूरों का पैसा मारकर नेताओं का जेब भर रहे हैं। तो हम कहते हैं, जो आप व्यवस्था प्रशासन की बनाने में, नेताओं की बनाने में लगाते हो, उसको बंद करो, मजदूरों में दे दो। आपका काम कभी बंद होगा ही नहीं, कभी हड़ताल होगी ही नहीं। अभी यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी आए थे, उनसे क्या बात हुई? किस बात को लेकर सहमति जता रहा है? सहमति अभी तक केवल मौखिक चल रही है। तहसीलदार साहब बात लगातार कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, उनका धन्यवाद है जो बातचीत का रास्ता अभी तक खुला रखा हुआ है। चूंकि रास्ता उन्होंने ही रोक रखा है, तो बातचीत वही कर रहे हैं। अभी तक में उन्होंने
10 दिवस का मोहलत मांग रही है। मजदूरों से भी बात हुई तो उसमें एक और बिंदु जोड़ने के लिए कहा गया कि जो निष्कासित ड्राइवर भाई हैं, हमारे 8 मजदूर भाई हैं, उनको भी उसमें चर्चा का विषय बनाया जाए। हमारे मांग पत्र में भी है, लेकिन हम प्रमुखता से चाहते हैं और कंपनी प्रबंधन को इस बात को ज्ञात भी होना चाहिए कि आप छोटे मुकदमों में धारा लगाकर उनको काम से निकाल देना, उनको कार्य को प्रभावित करना, उनकी आर्थिक कमर तोड़ना, ये बंद करे कंपनी। चूंकि अब सयाने थे, उनके बच्चे तैयार हो गए हैं। मैत्रीपूर्ण मजदूरों से व्यवहार रखें ताकि आपका भी खदान चले, आपका भी 2 पैसे मिले और इनके भी परिवार खुश रहे। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपने बताया 15 सालों से मजदूर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आज ये मामला सुलझ सकता है या फिर क्या लगता है? देखिए, मामला जहाँ सुलझाने की बात है, अब जिले में वो पुराने कर्मचारी अधिकारी रहे नहीं जो कंपनी और मजदूरों के बीच में दलाली करके निकल जाते थे। अब वो दौर रहा नहीं। सब जिले के मुखिया कलेक्टर गौरव बैनल साहब आए हैं। वो हम जो कंपनी के साथ बात करने गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर इस पे बात करूंगा, उस पे चेक करवाऊंगा कि क्या इनका मिनिमम वेज का क्या है। तो कलेक्टर साहब का अभी तक जवाब नहीं आया और उम्मीद है क्योंकि अगर जिम्मेदार अधिकारी, ईमानदार अधिकारी आएगा तो इनकी पीड़ा जरूर सुनेगा। क्योंकि आज के डेट में 12,000 में कोयला खदान में कहीं काम पूरे देश में कराया नहीं जाता। अगर कंपनी का रवैया ज्यों का त्यों रहा तो फिर आप सबका अगला कदम क्या होगा? हम लोगों ने ये ठाना है कि कंपनी के ऊपर रोड से उठा के एक कंकड़ नहीं फेंकेंगे। हम लोग एक नियत स्थान पे जब तक हमारे शरीर का प्राण निकल नहीं जाता है तब तक वहीं पे बैठे रहेंगे। हम प्रशासन से इतना उस समय जरूर निवेदन करेंगे कि हमारे नर कंकाल को उठाकर हमारे घर पर दाह संस्कार के लिए भेज देंगे। मरने के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। 12,000 में आज की डेट में प्राइवेट गाड़ियों का ड्राइवर वो 15,000 रुपए पा रहा है, जो बोलेरो टैक्सी गाड़ियां चला रहा है। और ये 8-10 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और 12,000 के तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। न कोई सुरक्षा व्यवस्था, न कोई व्यवस्था का इंतजाम, रिफ्लेक्टिंग जैकेट तक व्यवस्था नहीं की गई है कि कोहरे का समय आ गया है और एक मजदूर दब के मर जाए तो ये बता देंगे ये तो हमारी कंपनी में था ही नहीं। ये स्थिति है इनकी। तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था, बढ़े हुए तनख्वाह को लेकर और जो मजदूरों को हड़का धमका कर वापस निकाल दिया जाता है उनको दोबारा कार्य में बहाली किया जाए। इस चीज को लेकर हम पूरी तरह से कंपनी को आश्वस्त करा देना चाहते हैं। जब तक पूरी नहीं होगी तो हमारा नर कंकाल घर भिजवाने का काम कर देंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज जो मुख्य बिंदु है वो आज मुआवजा का नहीं है। आज मुख्य बिंदु है यहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह को लेकर, उनकी मजदूरी पढ़ाई से जिस तरह से इनके साथ शोषण किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, ये कहीं न कहीं तानाशाही रवैया है। और इस रवैये को देखते हुए आज हम सड़क पर उतरे हैं। निश्चित रूप से जैसे तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई मुझे 10 दिन का समय दिया जाए, मैं मानता हूं 10 दिन का समय उनको मैं दे दूंगा, लेकिन उन 8 भाइयों को पहले एक जेपी प्रबंधन रिलीव करे, उनको पुनः वापसी दे, वो अपनी ड्यूटी पर है। इसके बाद मैं समय दूंगा कंपनी को। यदि मैं कंपनी की तहसीलदार साहब की, प्रशासन की बात को सुनने के लिए तैयार रहता हूँ तो क्या जेपी प्रबंधन एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार से बढ़ के है? प्रबंधन जो है तो सरकार चलाएगा, प्रबंधन जो है प्रशासन के अधिकारियों को चलाएंगे। ये रवैया बिल्कुल गलत है। और जब तक हमारी इस मांग को पूर्ण नहीं करते हैं तो जैसा कि ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि वे मेरे नर कंकाल हमारे परिजनों को सौंप दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रशासन और कंपनी मिलकर भिजवा देगी। हम सब बैठेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। हम इनके लिए आए हैं और इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अभी क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर अभी तहसीलदार साहब से आप लोगों को बात हुई, चर्चाएं हुई, सहमति हुई, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि लंबे समय से आप लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी मांगे मानी जा रही हैं? देखिए, हमारा काम है लड़ना और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। और रही बात तहसीलदार महोदय की, तो तहसीलदार महोदय का जो आश्वासन है तो विश्वासप्रद तो है, लेकिन अब ये कहाँ तक विश्वासप्रद है ये समय बताएगा। और हमारी लड़ाई आज यहाँ बंद नहीं होगी, आज यहाँ से लड़ाई की शुरुआत है। यही समझ के हम ये सोच रहे हैं कि भाई अभी प्रशासन अगर होश में नहीं आता है और हमारी बातों को नहीं मानता तो ये भीड़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यहाँ पूरा जिला प्रशासन होश में आ जाए, चाटुकारिता बंद कर दे, विपक्ष का ध्यान दे और विपक्ष की बातों को रखी जाए। और साथ ही साथ इस कंपनी में ना मिनिमम वेजेस का फॉलो हो रहा है, ना सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो हो रहा है। ये गाइडलाइंस फॉलो कराना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ किसी की मृत्यु हो जाएगी तो ये सबसे बड़ी बात, यहाँ आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं दिया जाता, आईडी कार्ड नहीं दिया जा रहा। आप लोगों ने बताया पास आज इतने वर्कर यहाँ पे पीछे खड़े हैं, पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं।
लेकिन इनके पास आज तक आईडी नहीं है कि हम इस कंपनी के लिए इतने दिनों से काम कर रहे हैं। ये इसका कोई संज्ञान नहीं है। कोई मर जाता है तो इसकी बॉडी प्लांट के बाहर फेंक दी जाती है और कह दिया जाता है कि आज ये ड्यूटी में नहीं आया था। तो ये एक विशेष कारण है यहाँ हम लोग का खड़े होने का। विपक्ष पार्टी भी आपके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। कहीं न कहीं जो जिले के नेता हैं, गद्दावर नेता कहे जाने, वो भी नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है। आगे क्या रीजन रही? थोड़ा समय अभाव, क्योंकि जब प्रशासन ने हमको समय दिया था कि 8:30 बजे से हम लोग इकट्ठा होंगे, आप उसके पहले मत आइए। हम लोगों ने उनकी बात मानी, लेकिन वो सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मुख्य कारण यही है हम लोग का कि अभी तक पूरा हमारे सहयोगी नहीं आ पाए हैं, लेकिन बिल्कुल वो रास्ते में है और बिल्कुल हमारे साथ उनका पूरा सहयोग है। इसमें कोई अविश्वास की बात नहीं है।